खड़े नहीं हो पा रहा है। कहाँ सोई है ये गूंगी बहरी सरकार? गूंगी बहरी सरकार और पूरा शहर देखो कितनी गंदगी और पूरी बीमारी यहाँ फैल चुकी है। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि आप इस्तीफा दीजिए। नमस्कार साथियों, मैं बलवान सिंह और मेरे साथ बरिंदर सिंह जी हम इस समय खड़े हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो हालात जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बने हुए हैं। आपने देखा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे 20 के 20 जो डिस्ट्रिक्ट हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी गंदगी का जो हालत जो बनी हुई है, हम बाजार में जब जाते हैं रियासी जिला की हालत देखें आप। बाकी अलग अलग तरीके से मैं यहाँ यात्रा के ऊपर गया था तो मैं किश्तवाड़ में गया, डोडा में गया। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्ट्राइक का मसला जो चल रहा है, इस गंदगी के जो जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो हड़ताल पे बैठे हैं, मैं इस सरकार जो जम्मू एंड कश्मीर की सरकार में इनको पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो एक मैंडेट जो दिया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, लोगों को काम करने के लिए सरकार बनाई थी और सरकार की हालत आप देखें जो कहीं 2 महीने से जो स्ट्राइक पे लोग जो बैठे हैं उनको सैलरी नहीं दे पा रही है। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से और डिप्टी सीएम साहब जो जितनी भी सरकार जो एसी कमरे के अंदर जो मंत्री बैठे हैं, वो आप हालात इस बाजार की देखें और एक भी आप कितनी गंदगी यहाँ पे फैल चुकी है और कितनी बीमारियां यहाँ फैल चुकी हैं। इनके कांग्रेस की और एनसी की जो सरकार बनी है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो इनके कार्यकर्ता हर गांव में जाकर ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है। मैं इन जनता से अपील करना चाहता हूं, मैं हाथ जोड़कर इनसे अपील कर रहा हूं कि ये सरकार जो एनसी और कांग्रेस के समर्थन के साथ जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बनी हुई है। आप देखें ये एलिगेशन ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, मगर इनको कहना चाहता हूं कि अगर इनसे जो सरकार नहीं चल पाई है, इनको रिजाइन देना चाहिए। डिप्टी सीएम जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब हैं, ये सरकार को इसका रिजाइन देना चाहिए। आज इस गंदगी के हालात के अंदर ये लोगों को, ये हमारे सफाई कर्मचारी बेचारे हैं, इनकी सैलरी जो दी जाती है 10,000 रुपया कुछ सैलरी है, और 10,000 से आप देखें कितनी गंदगी में जाकर ये साफ सफाई करते हैं, और इनकी आज वो भी ठीक टाइम पे ये सरकार जो उनको सैलरी नहीं दे पा रही है। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं इनके जो जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के हों चाहे एनसी के लोग हैं, जो आकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये इसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। मैं बीजेपी का एज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरे साथ यूथ के प्रेसिडेंट हमारे बरिंदर सिंह जी भी साथ हैं। इसके ऊपर इनके ऊपर हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आप लोगों को, अगर जब सरकार बनी थी आपने लोगों से वायदे किए थे कि हम बिजली पानी आपको फ्री देंगे, हम साफ सफाई अच्छी करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, गैस सिलेंडर फ्री देंगे। इनका जो मैनिफेस्टो था वो एक भी स्कीम लोगों को नहीं मिल रही। इन्होंने कहा था कि गाड़ियों में जो एसआरटीसी जी गाड़ियां हैं, हम लेडीज को फ्री यात्रा देंगे आने जाने की, वो भी बिल्कुल आपने कुछ समय से पहले देखा वीडियो कि जो लेडीज बोल रही थी कि हमें वहां से गाड़ियों से उतारा जाता है। ये बिल्कुल सरकार फेल हो चुकी है और इनके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और इतनी गंदगी जो इस रियासी जिला के अंदर जो पड़ी है, इसका जवाबदेही इन्होंने देना होगा। आज मैं ये कहूंगा कि ये सरकार को इसको रिजाइन देना चाहिए, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए, और सारे जनता के लोग, सब लोग जम्मू एंड कश्मीर के कहते हैं कि सरकार को इस्तीफा देकर इस अपने घर में बैठना चाहिए, क्योंकि इनके पास ना कोई व्यवस्था है, ना इनके पास कोई पैसा है, ना ये सरकार चला पा रहे हैं, ना इनके पास कोई काम है। और इसके लिए ये सारे मंत्री बिल्कुल फेल हो चुके हैं। जितने डिपार्टमेंट के ये अपने पैसे और तरीके के अपने पैसा इकट्ठा करने के लिए ये सरकार खड़ी है। मैं सभी इस रियासी जिला के लोगों से और जितने भी हमारे लोग हैं, मैं इनसे कहूंगा कि इनके खिलाफ आप प्रदर्शन करेंगे, और सारे इकट्ठे होकर ये जितने भी मैं इनके समर्थन में हम खड़े हैं। अपने सफाई कर्मचारी जितने बेचारे जो लोग हैं, इनकी सैलरी हम भी इनकी डिमांड करते हैं सरकार से कि अगर आप इनकी सैलरी कम से कम 30,000 रुपया सैलरी होनी चाहिए। यही लोग हमारे गांव और शहर को साफ सफाई रखते हैं। आपने देखा कि कितनी गंदगी और इस शहर के अंदर पड़ी हुई है। मैं सरकार के खिलाफ हम एक धरना प्रदर्शन भी शुरू करेंगे। अगर सरकार इनकी सुनाई नहीं करेगी, हम सभी पार्टी के लोग इनका मिलकर इसके खिलाफ करेंगे। और उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहते हैं कि अगर आपकी सरकार नहीं चल सकती और आप इसका इस्तीफा दें, और आप ये लोगों को गुमराह ना करें, और आपके कार्यकर्ता वहां हर जगह जाकर, कांग्रेस के कुछ नेता जाकर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है। मैं उनको लोगों को कहना चाहता हूँ कि 6 सीटें कांग्रेस की हैं और बाकी जो एनसी की सरकार है, इनकी मिली सरकार, दोनों की मिली भगती से ये जम्मू एंड कश्मीर में सरकार है। ये सरकार फेल है। इसके लिए मैं बरिंदर जी को भी कहूंगा कि जो 2 मिनट के लिए आप भी अपनी बात रखेंगे। हाँ, शुक्रिया सलमान जी। हाँ, ये सफाई कर्मचारी की
जेन्युइन डिमांड है, इनकी जो सैलरी बढ़नी चाहिए। और जो गंदगी है, बीमारियां पैदा हो रही हैं गलियों में, बाजारों में, बस अड्डे में देखो आप, हर जगह इंसान चल नहीं सकता है पैदल, इतनी बदबू आती है इतनी। और इन लोगों की जेन्युइन डिमांड है कि पे तनख्वाह, जहाँ इनको कुछ ऐसी पॉलिसी लाई जाए और इनको सैलरी बढ़ाई जाए। तो जो इन्होंने डेली वेजर, एनसी सरकार को टोटल मैं फेल समझता हूँ, वो फेल है। वो मैं इनकी इस्तीफे की मांग करता हूँ कि वो सीएम साहब जल्दी इस्तीफा दें, और उनसे सरकार नहीं चल रही है, क्योंकि उन्होंने जितने में अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने अपने रखे थे, कोई भी मैनिफेस्टो कर नहीं पाई और ना दे पाई है जनता को। उन्होंने डेली वेजर पीएचई के इन्होंने पक्के परमानेंट करने के लिए बोला था, वो भी बेचारे वो धरना रोडों पे हैं। और इन्होंने जो जितना भी डेली वेजर तबका है, सब वो त्राही 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 मची हुई है। और अमर उद्दौला के कान की जूं तक नहीं फटक रही है। वो एसी में बैठे हैं, उनको क्या गंदगी का, क्या बाहर क्या चल रहा है, क्या अंदर हो रहा है। जो ग्राउंड पे हैं, जो बेचारे इस टाइम बाहर चलना है ऐसे में वो कितना मुश्किल है। और वो गंदगी देखो तो इतनी बदबू है, इतनी कि मैं बता नहीं सकता। और बलवान जी ने आप पूरा बता ही दिया आपको। और थैंक यू। ये आप देख देख सकते हैं कि कितनी गंदगी यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर भी कितनी गंदगी यहाँ पड़ी हुई है। जितने भी जहाँ सफाई कर्मचारी, डीसी ऑफिस के बाहर इतनी गंदगी। और आप बाजार की हालत देखें, बाहर जाने लायक हमारे छोटे छोटे बच्चे और क्या हमारे जितने पैर नहीं बाहर रखता, इतनी गंदगी फैली हुई है। मैं कहना चाहता हूँ उम्र सरकार से कि हम इस्तीफे की मांग करते हैं जम्मू और कश्मीर की सरकार से, कि अगर आप सरकार नहीं चल सकती तो आप इस्तीफा दे दीजिए। और आने वाली नई सरकार अगर कोई जनता चुनेगी तो वो आके लोगों का हल करेंगे, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल फेल है। इनके मंत्री फेल है। ये मंत्री जो जितने भी लोग हैं एसी के अंदर बैठे हैं, वो बाहर निकलते नहीं है। अगर बाहर निकलें तो उनको पता लगे कि जम्मू और कश्मीर की हालत क्या है, और जम्मू कश्मीर की लोगों की क्या हालत है, और गरीब जनता की क्या हालत है। और गरीब जनता त्राही त्राही परेशान हो रही है। उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको बिजली नहीं मिल रही है, उनको राशन ठीक टाइम पे नहीं मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं सरकार के अंदर कुछ नहीं मिल रही है। आप देखें कि आप टाइम पे आप राशन, जो हमें पहले, इससे पहले सरकारें जब गवर्नर रूल था तो तब से पूरी व्यवस्था थी, और पूरी तरीके से हर तरीके से टाइम पे सैलरी मिलती थी। और इसके आने वाले हमारे पीएचई विभाग के जितने डेली वेजर हैं, पीडीडी के विभाग के जो डेली वेजर हैं, हर पूरे डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर है, बेचारे कई सालों से अपनी डिमांड कर रहे हैं। मगर जब गवर्नर रूल था तब उनकी सैलरी बढ़ाई गई थी, 10,000 रुपया कुछ उनकी सैलरी की थी। आने वाली जो सरकार ने ये वायदे किए थे, या एनसी सरकार ने, वो वायदे पूरे नहीं हो पाए। मैं इस सरकार से अनुरोध करूंगा, हम सारी जनता जम्मू और कश्मीर की इनसे अपील करती है कि आप इस्तीफा दीजिए। और आप अमरुद्दुल्ला साहब सीएम साहब से अपील करते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, और आपसे सरकार नहीं चल पाई। मैं इसी के माध्यम से मैं सभी जनता को कहूंगा कि आप अपने रोड पे आए, अपने वीडियो के माध्यम से इस सरकार के खिलाफ बहुत एकजुट होकर इसका विरोध करें, ताकि आने वाले समय में हमारी जो जम्मू और कश्मीर की जो हालात है वो अच्छी हो सके और बेहतर हो सके। और आने वाले समय में नई सरकार जो आगे आए, मैं इसके माध्यम से मैं आप लोगों का सबसे धन्यवाद करूंगा। और जय हिंद, जय भारत।